नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दुर्वा के विषय में विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। दुर्वा जो है किस प्रकार से हमें अर्पित करनी चाहिए और किस प्रकार से उतारनी चाहिए। इसके साथ साथ दुर्वा का चुनाव किस तरह से होना चाहिए, कितने पत्तों वाली दुर्वा चढ़ानी चाहिए, कैसी दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए, दुर्वा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, दुर्वा हमेशा हरी भरी क्यों रहती है, दुर्वा चढ़ाने का मंत्र क्या है, दुर्वा चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की सभी जानकारियाँ इस वीडियो में हम ग्रहण करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य है, परंतु वीडियो में शास्त्रोक्त जानकारी आपको प्रदान की गई है, दुर्वा से संबंधित और पूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। सबसे पहले हम दुर्वा का परिचय कर लेते हैं कि दुर्वा क्या है। देखिए, दुर्वा सदैव इस तरह से दिखती है, एकदम पतले पतले पत्ते होते हैं। हमें पता है, बहुत सारे लोगों को यह बात पता है, परंतु ऐसे कई लोग हैं जिन्हें यह बात पता नहीं होती है। यह उनके लिए जानकारी है। इस तरह की जो घास होती है, यह मात्र केवल घास है, यह दुर्वा नहीं है। इसका प्रयोग पूजन में कभी नहीं करना चाहिए, इसका जो है परित्याग करना चाहिए। दुर्वा ये होती है, पतली पतली होती है, इस तरह से इसका ही पूजन में प्रयोग करना चाहिए। अब दुर्वा दो प्रकार से होती है। सबसे पहले तो होती है हरी दुर्वा जो होती है, यह सहज में प्राप्त हो जाती है, यह एकदम सर्वसुलभ है, यह हर जगह आपको प्राप्त हो जाएगी। परंतु जो श्वेत दुर्वा होती है, सफ़ेद दुर्वा होती है, वह इसी तरह होती है, इससे भिन्न नहीं होती। पत्ते भी इसी तरह होते हैं, आकार भी इसी तरह होता है, सब इसी तरह होता है, बस वह जो है सफ़ेद होती है। तो सफ़ेद दुर्वा का अधिक महत्व बताया गया है। अगर सफ़ेद दुर्वा प्राप्त हो जाए तो भगवान गणपति को सफ़ेद दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। अगर नहीं प्राप्त हो तब यही दुर्वा हम अर्पित कर सकते हैं, इसी दुर्वा को हमें अर्पित करना चाहिए। अब दुर्वा तोड़ते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? ये देखिए, ये जो है दुर्वा का फूल है, ये तो फूल वाली दुर्वा हमें नहीं तोड़नी चाहिए। भगवान को फूल वाली दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। जिस दुर्वा में जो है फूल आ जावे, उस दुर्वा का हमें परित्याग करना चाहिए। ऐसी दुर्वा पूजा में ग्रहण योग्य नहीं मानी जाती है। तो इसको भी हम जो है किनारे कर दे रहे हैं। अब हम आपको दुर्वा का चुनाव करना बताते हैं कि किस तरह से दुर्वा का चुनाव करना चाहिए। दुर्वा को आप सहज में निकाल लीजिए। सहज में निकालने के पश्चात ये जो दल होते हैं, ये देखिए, ये जो दल है, इन दलों की संख्या होती है, कितने पत्तों का होना चाहिए। तब आया है कि 3 अथवा 5 पत्ते का दुर्वा ग्रहण करना चाहिए। अन्य जो पत्ते होते हैं उनको निकाल देना चाहिए। हम जो है यहाँ 3 और 5 पत्ते देखेंगे तो यहाँ 3 है, ये 2 5 हो गए, तो ये अधिक हो गया। तो यहाँ से हम तोड़ेंगे। देखिए, आशा करते हैं आपको बराबर दिख रहा होगा। ये जितनी दुर्वा होती है, जहाँ दुर्वा होती है उसके नीचे सदैव गांठ होती है, तो गांठ से दुर्वा को तोड़ देना चाहिए। ये देखिए, ऐसी दुर्वा हमेशा ग्रहण करनी चाहिए। आप अपने YouTube वीडियो का जो क्वालिटी है उसको 480p में कर लीजिए, तो ये आपको वीडियो अच्छे से दिखेगा। यहाँ से देखेंगे तो ये हमने गांठ से तोड़ दिया। अब ये जो दुर्वा है यह भगवान की पूजा के योग्य हो गई है। एक बार हम फिर आपको बता रहे हैं, ये दुर्वा है, दुर्वा में कई सारे पत्ते हैं, हमको केवल 3 या 5 ग्रहण करना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3, ये 3 पत्ते हैं, इसलिए हम 3 पत्ते से नीचे जो गांठ है उस गांठ से दुर्वा का चुनाव कर लेंगे। ये दुर्वा हमारी तैयार हो गई। तो आप 3 अथवा 5, ध्यान रखें, 3 अथवा 5, 2 दुर्वा आपको बनानी होती है, 3 पत्ते वाली अथवा 5 पत्ते वाली। इसके साथ साथ यह भी जान लीजिए कि जब भगवान गणपति का हम विशेष पूजन, अभिषेक या स्थापना करते हैं, उस समय भगवान गणपति को 2-2 दुर्वा चढ़ाई जाती है। 2 दुर्वा लेना चाहिए और ओम उमापुत्राय नमः दुर्वा युग्मम समर्पयामि, इस तरह बोलते हुए दुर्वा अर्पित करनी चाहिए भगवान के ऊपर।
सदैव 2 दुर्वा अर्पित की जाती है। इस तरह से 10 बार दुर्वा अर्पित करना चाहिए। 20 दुर्वा आपकी अर्पित हो गई और अंतिम में एक श्लोक रहता है, वह श्लोक बोल करके जो है, हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह श्लोक दे देंगे, वहाँ से देख करके आप उसको याद कर सकते हैं। तो उस श्लोक के माध्यम से अंतिम में कुमार गुरुवे नमः इस तरह बोल करके एक दुर्वा अर्पित की जाती है। अब जानते हैं कि दुर्वा किस तरह से भगवान को अर्पित करनी चाहिए। दुर्वा इस तरह से अर्पित करें कि इस तरह से चढ़ाएं। किस दिशा में दुर्वा का अग्रभाग होना चाहिए और किस दिशा में दुर्वा का मूल भाग होना चाहिए। त्रिचभास्कर नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आया है कि दुर्वा स्वाभिमुखाग्राहा, अर्थात ये दुर्वा जो है, इसके जो अग्रभाग हैं यह अपनी ओर होना चाहिए, यजमान की तरफ होना चाहिए, अर्थात इस तरह से दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। ये देखिए, ये जो अग्रभाग है यह यजमान अर्थात जो साधक है, जो भगवान की पूजा कर रहा है, उसकी तरफ होना चाहिए, और ये जो मूल भाग है ये पीछे की तरफ होना चाहिए। इस तरह से दुर्वा सदैव अर्पित करनी चाहिए। अब प्रश्न यह भी उठता है कि दुर्वा अर्पित करते समय किन उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए अथवा किन उंगलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किस तरह से जो है दुर्वा हमें भगवान को अर्पित करनी चाहिए। इस विषय में चिंतामणि नामक जो ग्रंथ है वह यह कह रहा है कि मध्यमा अनामिका अंगुष्ठ, अर्थात ये जो बीच वाली उंगली है और ये जो सेकंड लास्ट की उंगली है जिसे हम अनामिका कहते हैं, और अंगुष्ठ ये जो आपका अंगूठा है, इसकी सहायता से इस तरह से, ठीक है ना, ये जो पहली और अंतिम वाली उंगली है इसका परित्याग करके इस तरह से दुर्वा हमें अर्पित करनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि दुर्वा का जो अग्रभाग है वह साधक की ओर हो। अब यहाँ जो है प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि हमने दुर्वा तो अर्पित कर दी है, अर्पित करने के पश्चात जब वह दुर्वा निर्माल्य हो जाती है, अर्थात संध्या काल में या सुबह जब हम उस दुर्वा को निकालते हैं, तो निकालने के लिए भी हमें उंगली किस प्रकार से प्रयोग करनी चाहिए। उसके लिए कालिका पुराण में आया है, अंगुष्ठ तर्जनीभ्यान्तु, अंगूठा और तर्जनी के माध्यम से। तर्जनी क्या कौन सी है? ये है। तो ये हो गई तर्जनी और ये हो गया अंगूठा। तो अंगूठा और तर्जनी के माध्यम से कालिका पुराण का निर्देश है कि हमें निर्माल्य निकालना चाहिए। तो इस तरह से जो है हम अर्पित करते हैं। ये जो मुद्रा है इसको वैसे तो मृगी मुद्रा भी कहा जाता है। तो मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की सहायता से हम भगवान को दुर्वा अर्पित करते हैं और तर्जनी और अंगूठे की सहायता से हम जो है दुर्वा वहाँ से निकालते हैं निर्माल्य होने के पश्चात। कई लोगों ने यह पूछा है कि भगवान गणपति को दुर्वा जब हम अर्पित करते हैं तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपसे मंत्र नहीं आते हैं तब कोई बात नहीं, ओम गंगणपतये नमः अथवा श्री गणेशाय नमः बोल करके आप भगवान गणपति को दुर्वा अर्पित कर दें। और आप मंत्र याद कर सकते हैं तो इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। दुर्वांकुरान सुहरितान अमृतान मंगलप्रदान आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण गणनायक। गणेश जी को जब दुर्वा अर्पित करें तो गृहाण गणनायक इस शब्द का उच्चारण करें, गणनायक शब्द का उच्चारण करना चाहिए। अगर किसी अन्य देवी देवता के लिए प्रयोग कर रहे हैं तब वहाँ परमेश्वर अथवा परमेश्वरी शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ग्रहाण परमेश्वर, ग्रहाण परमेश्वरी, इस तरह से मंत्र बोल करके जो है आपको देवी देवताओं पर अथवा भगवान गणपति पर दुर्वा अर्पित करना चाहिए। अब जानते हैं दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है भगवान गणपति पर। सबसे पहले तो बस एक बात समझ लीजिए कि दुर्वा अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वंश वृद्धि करी नित्यम, अर्थात दुर्वा अर्पित करने से भगवान गणपति प्रसन्न होकर के वंश वृद्धि करते हैं, इसलिए दुर्वा अर्पित की जाती है। इसके पीछे कथा क्या है? कथा यह है कि अनलासुर नाम का एक राक्षस था। अनल असुर,
वह जो है अग्नि के माध्यम से सभी देवी देवताओं को परेशान किया करता था। तो सभी देवी देवताओं ने भगवान गणपति से प्रार्थना की। गणेश जी ने उस अनलासुर को मोदक समझ करके ग्रहण कर लिया। जैसे हनुमान जी ने भगवान सूर्य को लाल फल समझ करके ग्रहण कर लिया था, उसी तरह गणेश जी ने जो है अनलासुर को मोदक समझ करके ग्रहण कर लिया। क्योंकि उसके शरीर में अग्नि का ताप ज़्यादा था, इसलिए भगवान गणपति का जो है वह उदर जलने लगा, उनको जलन होने लगी। तब माँ भगवती पार्वती ने उसी समय भगवान गणपति को दुर्वा दी और उस दुर्वा के द्वारा वह तपन शांत हो गई, वह अग्नि शांत हो गई, उसकी ज्वाला जो है शांत पड़ गई। इसलिए जो है एक कारण यह हो गया। अब जो है हम आपको इसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। अभी अभी हमने वीडियो में आपको बता ही दिया, भगवान गणपति को विशेष पूजा में दुर्वा युग्मम अर्थात 2 दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। परंतु जब भगवान गणपति का हम हवन करते हैं उस समय तंत्र शास्त्र ऐसा कहते हैं कि 3 दुर्वा के माध्यम से भगवान गणपति का दुर्वा से हवन करना चाहिए। कटप आदि जो संख्या शास्त्र है, उस संख्या शास्त्र के अनुसार दुर्वा 2 अलग शब्द रख दिया जाए और वा शब्द अलग रख दिया जाए तो 2 8 संख्या होती है और वा 4 संख्या मानी जाती है। ये कटप संख्या शास्त्र जो हम बताए, इसको आप एक तरह से अंक गणित समझ सकते हैं। जिस प्रकार से आजकल वो न्यूमेरिक ज्योतिष होती है, जो अंक ज्योतिष जिसे हम कहते हैं, वो जो बताते हैं कि इस रंग की गाड़ी, इस गाड़ी का नंबर ऐसा होना चाहिए। तो ये जो अंक ज्योतिष है उसी तरह से संख्या शास्त्र होता है, उसको हम कटप गणना कहते हैं। तो उस कटप गणना के अनुसार, उस कटप संख्या शास्त्र के अनुसार दु और वा जो शब्द है दुर्वा, तो दु जो शब्द है उस शब्द की संख्या 8 है और वा दुर्वा, तो जो वा और उसके ऊपर रकार है उसकी संख्या है 4। और अंका नाम वामतो गति ही, अंक की जो गति होती है वह सदैव उल्टी होती है। इसलिए जो है जो पहले 8 आया फिर 4 आया तो हम उसको उल्टा करेंगे तो वह बन जाता है 4 और 8 अर्थात 48। इसी प्रकार से कटप न्याय के अनुसार जो जी अक्षर है और व अक्षर है उसमें भी बस वही गति आती है। जी में जो है 8 अक्षर आते हैं और व में 4, और अंका नाम वामतो गति यहाँ भी करेंगे, इसलिए ये हो जाती है 48। तो दुर्वा यह भी 48 हुई और जीव, जीव मतलब जो जीवात्मा है उसके लिए वह भी 48 संख्या हो गई। इस प्रकार संख्या के समभाव से दुर्वा का अर्थ क्या निकल गया? जीव निकल गया। और जीव जो है सुख और दुख को भोगने के लिए जन्म लेता है। इस सुख और दुख रूप युद्ध को, द्वंद्व को दुर्वा युग्म अर्थात 2 दुर्वा से समर्पण किया जाता है। हम अपने सुख और दुख जो हैं यह 2 दुर्वा के स्वरूप में भगवान गणपति को अर्पित करते हैं। अब यह जानते हैं 21 दुर्वा ही क्यों चढ़ाई जाती है। तो शास्त्रकारों का मत है कि 21 दुख ध्वंस द्वारा मोक्षः, अर्थात 21 दुर्वा के अर्पित करने से जीवन में जो दुख है वह ध्वंस हो जाता है, विध्वंस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो है 21 दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। अब जानते हैं दुर्वा की उत्पत्ति के विषय में। दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई और दुर्वा सदैव जो है हरी क्यों रहती है। दुर्वा के विषय में एक रहस्य हम आपको यह बता देते हैं कि आप इस दुर्वा को कई महीनों तक ऐसे तोड़ करके आप अपने कहीं भी कपड़ा वगैरह ऐसे सूखा कहीं भी स्थान पर रख दीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 1 वर्ष, कितना भी इसको रख दीजिए। और इसके बाद जब भी आप इस दुर्वा को निकाल करके किसी गीले स्थान में, किसी मिट्टी के स्थान में जो है दुर्वा को रख देंगे तो वह दुर्वा 10-15 दिन बाद पुनः हरी भरी हो जाएगी। तो यह जो है दुर्वा को अमृतत्व का वरदान मिला हुआ है। कहाँ से मिला है वह भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि दुर्वा
कहाँ से उत्पन्न हुई। भविष्योत्तर पुराण में कथा आती है, क्षीरोद सागरे पूर्वम मध्यमाने मृतार्थिना, अर्थात जब क्षीर सागर का अमृत के लिए मंथन किया गया था, उस समय भगवान विष्णु ने अपनी जंघा में मंदराचल पर्वत को रखा। यह हमारा कथन नहीं है, भविष्योत्तर पुराण का कथन है। विष्णुना बाहुजंघाभ्याम विधृत्य मंदरंगिरिम भ्रमता तेन वेगेन लोमान्या घर्षितानि वै। जब उस मंदराचल को घर्षण किया गया, तब जो है भगवान श्रीहरि के जंघा के जो रोम होते हैं, वह रोम, रोआ जिसको बोलते हैं हम, तो वह रोम जो हैं टूट गए थे। ऊर्मिभिस्तानि रोमाणि चोत्क्षिप्तानि तटांतरे अजायत शुभा दुर्वा रम्या हरित शाद्वला। उसी समय वह रोआ जो है दुर्वा के रूप में अजायत उत्पन्न हो गए। इस प्रकार से इस दुर्वा की उत्पत्ति भगवान विष्णु से मानी जाती है। अब यह जानते हैं कि यह हरी भरी क्यों है, तो भविष्योत्तर पुराण में ही आया है कि देवदानव गंधर्व यक्ष विद्याधरोरगैः, जो देव दानव गंधर्व यक्ष विद्याधर इत्यादि थे, जो समुद्र मंथन का कार्य करवा रहे थे, वह जब उस अमृत कुंभ के लिए छीना झपटी कर रहे थे, उस समय तत्र ते अमृत कुंभस्य निपेतुर्वारि बिंदवः, उसी अमृत कुंभ से कुछ बूंद, अमृत की जो बूंदें हैं वह गिर गईं। और कहाँ गिर गईं? तैरियम स्पर्शमासाद्य दुर्वा चैवा जरामरा, इसी दुर्वा के ऊपर वह गिर गईं। इसी कारण से यह दुर्वा जो है अजर और अमर हो गई है। दुर्वा से संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।